निर्जला एकादशी का महत्म। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरे पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नहीं तो तू नरक में जाएगा। आप विचारिए कि मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न का आहत होता है तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा कहो, जो ऐसा व्रत जो वर्ष में एक ही दिन करना पड़े और मन की व्याधाओं का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसे करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इसमें ठाकुर जी की चरणोदेक वर्जित होता है। कारण है कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पितरों के नियमित पंख, छाता, कपड़े के जूते, सोने चांदी, मिट्टी के घड़े और फल फूल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दे, हाथ में सुमरनी रखे, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रखें। इस द्वादशी अक्षर महामंत्र का जप करते हुए ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्रीमद् भागवत पुराण का सार यही है कि आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या से तुल्य उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह कर सकते हो तो ध्रुव के छठवें मास की तपस्या के समान फल प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वसुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल को न दुखाना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रेम की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से द्वादश अक्षर मंत्र का गान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रासलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दक्षिणा दे, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा करें, उनके पग बार मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले कल्याण को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मात्र को वसुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मैं लाखों प्रणाम के योग्य मानता हूँ। निर्जला का माध्यम सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। यह कथा वैवार्तिक पुराण में वर्जित है। फलाहार इस दिन आम, कैरी का सागर लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ या अन्य फल भी ले सकते हैं। एकादशी का मातम। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होते हैं तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान, कन्यादान आदि दानों अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होते हैं, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतनाड़ियों की मैल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले पितरों
योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पितृपक्ष और 10 मातृपक्ष और उसके 10 पुरखों की पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला ऐसा एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको भी को है कोटि प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून करें। नींबू या जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाकर उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ती तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरी हुई पत्ती लेकर सेवन कर सकते हैं। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने ये प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, अपितु प्रभु का भजन कर उन्हें प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करूँगा, कीर्तन करूँगी, दीपमाला से भवन को प्रकाशित करूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 10 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगी। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र को कंठ में भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा कीजिए। यदि अचानक भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसके पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जीव मर जाते हैं, तथा बाल न काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। गृहस्थियों को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना वर्जित है। झूठ, कपटी, कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग में द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी में आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहार में गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। गंगा जी में अस्थि पुण्य प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी को निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को जगत पिता का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मधुर भाषण करना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध चांडाल का रूप माना जाता है। आप देव रूप हो। संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा सुखकारी होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। मन विधि से व्रत करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करें। निर्जला एकादशी में ज़रूरी नहीं है कि हम बिना जल के ही व्रत रखें। अगर किसी की क्षमता हो तो बिना जल के व्रत रखना चाहिए। अगर क्षमता नहीं है तो वह या तो फलाहार ले सकते हैं या फिर जूस पीकर भी व्रत को पूरा कर सकते हैं।